जिस सत्ता के लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं, उनके लोग हमारे पानी तक से नफरत करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और तहसीलदार कब देखना चाहेंगे? तो मुझे बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक कसाई बकरा पालता है तो वो उसके मांस, हड्डी, वो उसके बाल और खाल को भी बेच देता है, उसके खाल और बाल को भी बेच देता है। इसी प्रकार से हमारे समाज में जो पाले हुए पालतू नेता हैं वो उसी प्रकार के हैं, और वो मनुवादी लोगों ने उन्हें पालतू कुत्ते की तरह रखा है। बिल्कुल सही है सर। मैं और पालतू बकरे हैं वो। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के हमारे जितने भी किसी भी पार्टीज हो, एससी हैं तो एससी कैटेगरी के जो विधायक बने हुए हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद हमारी अधिकार छीने जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? और फिर उनके लिए अपन को क्या करना होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए कहा था कि अन्य पार्टियों में जो भी व्यक्ति चुन के जाता है, जिस प्रकार से कुत्ते के मुंह पे पट्टी बंधी हुई होती है, वो अपने मालिक के लिए ना तो भोगता है ना चिल्लाता है। तो जो हमारे समाज से जो नेता चुन के जाता है, उसके मुंह पे पट्टी बंधी हुई कुत्ते के समान है, वो तो अपने मालिक के लिए ही भोगेगा, वो समाज के लिए कभी भी नहीं भोगेगा। उसको चाहिए आज महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेईमानी और दलालों के ऊपर बोले, लेकिन वो महंगाई, भ्रष्टाचारी, बढ़ते हुए दाम, समाज में जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए आज तक किसी भी नेता ने, इससे तो हमारी बहन जी बहुत ही महान है जिन्होंने हमारे समाज के ऊपर उनको 3 मिनट दिए थे, और 3 मिनट के लिए नहीं बोलने दिया तो उन्होंने बाबा साहब की राह पे चल करके और संसद से, राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से जो बाकी दलों से चुन के जाते हैं, उन नेताओं को, वो उन पार्टियों के गुलाम होते हैं, उन गुलामों को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अगली बार उनको ये डर होता है कि मुझे इस पार्टी से पुनः चुनाव की टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें टिकट का डर नहीं, समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। आपके समाज के साथ धोखा हो रहा है, बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, उसके लिए आपको अपना काम करना चाहिए। तभी आप देश के नेता के रूप में आएंगे, तभी आप नेता की परिभाषा जानेंगे। लेकिन आपने जो अभी, ठीक है, अभी जो नेता अपने अनुसूचित जाति के ऐसी कैटेगरी बन के पहुँच गए विधायक, लेकिन विधायक आपकी अधिकारी बात नहीं उठा। लेकिन बहुजन का पूरा वोट है, दूसरे का वोट नहीं, बहुजन का वोट गया, वो जीते, ठीक है। लेकिन उनको रोकने के लिए वो धरना प्रदर्शन तो बहुजन कर सकती है उनके द्वार पे। भैया हमारे अधिकार खत्म हो, तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम बोलिए भाई, हमारा जो बहिष्कार करना क्यों नहीं करते? हमारा संविधान मिटाया जा रहा है, हमारे संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि हमारे जो नेता हैं वो अगली बार उनको टिकट नहीं मिलेगा, इस डर के मारी वो कभी भी हमारे समाज से जाने के बाद भी समाज की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। देखिए बहुजन वोटरों को तो उनके ऊपर रोक लगाना चाहिए, धरना प्रदर्शन उनकी दरवाजे पर करने। भैया तू क्यों बढ़ा है? हमने आपको चुन के क्यों पहुंचाया संसद पार्लियामेंट में? संसद पार्लियामेंट में पहुंच जाने के बाद वो अपने मतलब को सिद्ध कर लेते हैं तथा समाज की बात कहना भूल जाते हैं। उनको समाज तब याद आता है जब उन्हें मनुवादी लोग जूते देते हैं। तो समाज से बहिष्कार किया जाए, रोटी बोटी का संबंध क्यों खत्म नहीं किया जाता है? भाई रोटी बेटी एक संबंध अलग है, ये संवैधानिक दायरे में नहीं आता है, ये संवैधानिक दायरे में नहीं आता है। संवैधानिक दायरे में जो चीज बात आती है वही हमें करना चाहिए। बाबा साहब ने हर व्यक्ति को अगली बार नहीं चुनना है, उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत तो सही, कभी जिंदगी में विधायक तो ठीक, वो पार्षद के लायक भी नहीं रखना चाहिए। 70-75 साल हो गए सर ऐसी समाज के बदलाव की ओर, बदलाव हो रहा है, लेकिन कुछ भी सब खत्म होता जा रहा है रहते। बहुत जल्दी बदलाव आएगा। एक बार मैं बता देना चाहता हूं आपको 1947 की घटना। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को 1947 से लेके 1956 तक इस देश के मनुवादियों ने रोका था, बाबा साहब को रोते रोते पुनः पैक्ट किया था। उसके बाद स्थिति ये आई कि जब बाबा साहब अधिक परेशान हो गए तो उन्हीं मनुवादियों में से कुछ लोग पैदा हुए, और जिस व्यक्ति ने बाबा साहब का विरोध किया था उसके क्या हाल हुआ था, यानी कि उसको मौत को घाट उतारा था उनके द्वारा। तो इसी प्रकार से बीच में जब हमारे देश के अंदर बेंत और सतवंत नाम के 2 व्यक्ति पैदा हुए, जिसने हमारे समाज के वोट से जीत करके श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की थी, उसी प्रकार से अगर मनुवाद नहीं माना
तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई ना कोई बहन सतत पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साहब आपको। अच्छा आपने